गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस क्लास में अराजकतावादी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। कल हमने अराजकतावाद के अर्थ और इसके प्रमुख लक्षण और इसके प्रतिपादकों के बारे में पढ़ा था। आज हम अराजकतावादी समाज की स्थापना की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अराजकतावादी समाज किस प्रकार का होगा। मैंने आपको अपने पिछले 2 लेक्चरों में कहा था कि फोरियर ये कहता है कि जब राज्य नहीं होगा तो उस समय राज्य के बिना समाज की स्थिति कैसी होगी, समाज में व्यवस्था कैसी होगी। तो इस संबंध में उन्होंने कहा था कि लोहे का एक बक्सा लीजिए, पत्थर के टुकड़ों को बक्से में डालिए और बक्से को जोर से हिलाइए। उसके बाद में पत्थर के टुकड़े जो बक्से में रखे गए थे और फिर बक्से को बंद किया गया था, जोर से हिलाने के बाद में जब बक्से को खोलकर हम देखते हैं तो व्यवस्थित ढंग से वो जमे हुए पाए जाते हैं और वो इतने अच्छे तरीके से जमे हुए होते हैं कि जानबूझकर जमाने से भी वो नहीं जमते। तो फोरियर ये कहता है कि एक लोहे का बक्सा लीजिए, उसमें पत्थर के टुकड़े भरिए, बक्से को बंद कीजिए और जोर से हिलाइए और उसके बाद में बक्से को खोलकर देखिए, पत्थर के टुकड़े इतने व्यवस्थित ढंग से जम जाएंगे जितने जानबूझकर जमाने से भी नहीं जमते। इसके अलावा दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि जो मार्क्सवादी हैं वो और अराजकतावादी या साम्यवादी जो हैं और जो अराजकतावादी हैं उनके बीच में हम संबंधों का अध्ययन करेंगे। मार्क्सवाद में हमने पढ़ा था कि राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना के बाद में साम्यवादी समाज आएगा जिसमें वर्ग नहीं होगा, राज्य नहीं होगा और शोषण नहीं होगा, सबके लिए श्रम अनिवार्य होगा। लेकिन यह राज्यविहीन वर्गविहीन समाज कैसे स्थापित होगा इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि जहां साम्यवाद समाप्त होता है वहां से अराजकतावाद का आरंभ होता है। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे, जहां साम्यवादी दर्शन समाप्त होता है वहां से अराजकतावाद का आरंभ होता है। तो इसीलिए बताया गया या इसीलिए इस तरीके से कहा गया है कि जहां साम्यवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद का आरंभ होता है। अब राज्य का अंत हो जाने के बाद में समाज का संगठन कैसे होगा इसकी व्याख्या अराजकतावादियों ने बहुत सुंदर शब्दों में की है। डिकिंसन ने कहा है कि अराजकतावाद का अर्थ शांति और व्यवस्था के अभाव से नहीं है, वरन शक्ति के अभाव से है। शासन का अभिप्राय है बाध्यता, पृथकता, विभ्रम तथा भिन्नता, जबकि अराजकतावाद का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। मैंने पिछले 2 लेक्चरों में कहा था कि डिकिंसन कहता है कि अराजकतावाद का अर्थ है शक्ति का अभाव, अराजकतावाद का अर्थ है शांति, एकता और प्रेम। शांति, एकता, प्रेम और स्वतंत्रता। तो डिकिंसन ने समाज जब राज्य नहीं होगा तब उस समय समाज कैसे होगा उसकी व्याख्या बहुत सुंदर शब्दों में की है। इसके बाद में देखिए कि अराजकतावादी समाज की व्यवस्था है या उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संगठन सहयोग, प्रेम और स्वतंत्रता की भावना पर आधारित होगा। सहयोग, प्रेम और स्वतंत्रता की भावना पर आधारित होगा। अराजकतावादी समाज किस पर आधारित होगा? सहयोग, प्रेम और इसके अलावा स्वतंत्रता पर आधारित होगा। समाज का संगठन अराजकतावादी समाज का संगठन किस पर आधारित होगा? सहयोग, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित होगा। व्यक्तियों के बीच में सहयोग होगा, व्यक्तियों के बीच में प्रेम होगा, घृणा की भावना नहीं होगी और सभी व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए एक दूसरे को अपनी पसंद के कार्यों को करने देंगे और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अराजकतावादियों ने कहा कि उनका जो समाज है वह सहयोग, प्रेम और स्वतंत्रता की भावना पर आधारित होगा। क्रोपाटकिन के अनुसार ऐसे समाज में व्यवस्था और एकता राज्य के कानूनों द्वारा स्थापित न होकर बल्कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित ऐच्छिक समुदायों द्वारा होगी। ऐसे समाज में व्यवस्था और एकता, अराजकतावादी समाज में व्यवस्था और एकता कौन स्थापित करेगा?
ऐच्छिक समुदाय। राज्य नहीं होगा तो कौन स्थापित करेगा? ऐच्छिक समुदाय व्यवस्था और एकता स्थापित करने का काम करेगा। व्यवस्था, एकता, ऐच्छिक समुदाय जो व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से ऐच्छिक समुदायों की सदस्यता ग्रहण करेगा, पाबंदी नहीं होगी उसके ऊपर, जिस भी समुदाय का वो चाहे वो सदस्य बन सकता है। जब राज्य के कानून नहीं होंगे तब राज्य में व्यवस्था कौन स्थापित करेगा? ऐच्छिक समुदाय। कानून के अभाव में राज्य के कानून के अभाव में कौन व्यवस्था स्थापित करेगा? ऐच्छिक समुदाय। ऐच्छिक समुदाय बिना कानून के क्या करेगा? व्यवस्था और एकता स्थापित करने का काम करेगा और व्यक्ति अपनी पसंद के ऐच्छिक समुदायों की सदस्यता जरूरत या आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर लेगा। इसके बाद अगली बात देखिए क्या कही गई है प्रिंस क्रोपाटकिन के द्वारा। प्रत्येक समुदाय अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और स्वशासित होगा। राज्य के सभी कार्य इन समुदायों द्वारा किए जाएंगे। इन समुदायों की सदस्यता के लिए किसी को बाधित नहीं किया जाएगा और समुदायों का एक संघ होगा। जैसे संघात्मक व्यवस्था में हम पढ़ते हैं ना कि इकाइयों का संघ होता है, तो अराजकतावादी समाज में किसका संघ होगा? समुदायों का संघ होगा। और समुदाय अपने अपने कार्यों के लिए क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। राज्य नहीं होगा तो कार्य कौन करेगा? ऐच्छिक समुदाय। समुदायों का संघ अराजकतावादी समाज में। समुदायों का संघ अराजकतावादी समाज में। इसके बाद में देखिए अब इन्होंने क्या कहा? समुदायों का संघ होगा। जिला समुदाय के ऊपर प्रांतीय समुदाय, प्रांतीय समुदाय के ऊपर राष्ट्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होंगे। तो समुदायों का जो संघ है उसको कैसे बताया गया कि सबसे नीचे होगा जिला समुदाय। सबसे नीचे कौन सा होगा? जिला समुदाय। इसके ऊपर कौन सा समुदाय होगा? जिले समुदाय के ऊपर प्रांतीय समुदाय, प्रांतीय समुदाय और प्रांतीय समुदाय के ऊपर कौन सा समुदाय होगा? राष्ट्रीय समुदाय। राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर कौन सा समुदाय होगा? अंतरराष्ट्रीय समुदाय। जब राज्य नहीं होगा तब ऐच्छिक समुदाय होंगे जो राज्य के कार्यों को करेंगे। सभी ऐच्छिक समुदाय अपने कार्यों में स्वतंत्र होंगे, निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। लेकिन समुदायों के संघ में सबसे ऊपर कौन सा समुदाय होगा? अंतरराष्ट्रीय समुदाय। उसके नीचे राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय के नीचे प्रांतीय समुदाय और प्रांतीय समुदाय के नीचे जिला समुदाय होगा। तो इस तरीके से समुदाय जो है वो बताए गए हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करेगा और राज्य के कानूनों के अभाव में ये जो ऐच्छिक समुदाय है वे व्यक्ति की जरूरत के कामों को पूरा करते रहेंगे और व्यक्तियों के बीच में व्यवस्था और एकता को बनाए रखेंगे। तो किसका अहम रोल हो गया? अराजकतावादी समाज में ऐच्छिक समुदाय का प्रमुख रोल हो गया और ऐच्छिक समुदायों का एक संघ होगा। सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, फिर राष्ट्रीय समुदाय, फिर प्रांतीय समुदाय और फिर जिला समुदाय होगा। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि अगर व्यक्तियों के बीच में जो समझौते किए गए हैं और उन समझौतों को तोड़ा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो व्यक्ति को संबंधित समुदाय से क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। अपन लिखेंगे अधिकृत समझौतों को तोड़ने पर व्यक्ति को समुदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। समुदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। व्यक्तियों के आपसी व्यवहार इन्हीं समझौतों के द्वारा संचालित होंगे। व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार या उनका जो परस्पर संचालन होगा या एक दूसरे के साथ में जो व्यवहार होगा वो परस्पर किए गए समझौतों के आधार पर होगा। और कोई व्यक्ति अगर समझौते की शर्तों को तोड़ता है तो उसे ऐच्छिक समुदाय की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से व्यवस्था होगी और वो ये कह रहा है कि जब सत्ता नहीं होगी
तो पद लिप्सा, अधिकार लिप्सा और प्रतियोगिता नहीं होगी और सहयोग की प्रवृत्ति के आधार पर आराम से सारे कार्य हो सकेंगे। प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था का विरोध करता है, प्रत्येक प्रकार की सत्ता का विरोध करता है अराजकतावाद, प्रत्येक प्रकार की सरकार का विरोध करता है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जब सत्ता नहीं होगी तो पद लिप्सा नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी तो पद लिप्सा नहीं होगी, अधिकार लिप्सा नहीं होगी और प्रतियोगिता नहीं होगी, तो आराम से सारे कार्य शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएंगे। तो अगले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, सत्ता के अभाव में पद लिप्सा, अधिकार लिप्सा नहीं होगी। तो आराम से सारे कार्य क्या हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। अब इसके बाद समाज का अधिकार उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार, उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार। पूंजीपति और श्रमिक में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों श्रम करेंगे। पूंजीपति श्रमिक में कोई अंतर नहीं। पूंजीपति और श्रमिक के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा और दोनों को समान स्थान प्राप्त होगा और बिना शक्ति के व्यवस्था स्थापित होगी, जिसके लिए फोरियर ने कहा था कि पत्थर के टुकड़ों को एक बक्से में बंद करके उसको जोर से हिलाइए, ढक्कन को खोलिए और देखिए कि पत्थर के टुकड़े कितनी व्यवस्थित ढंग से जम जाएंगे, जितने की जानबूझकर जमाने से भी नहीं जमते। तो उत्पादन के साधनों पर किसका आधिपत्य हो गया, समाज का आधिपत्य हो गया और पूंजीपति और श्रमिक में कोई भी अंतर नहीं होगा। अब देखिए, क्रोपाटकिन ने अराजकतावादी समाज में व्यक्ति और समाज के मध्य जो समझौता हुआ है उसका उन्होंने वर्णन किया। अराजकतावादी समाज में समझौता, व्यक्ति व समाज में समझौता, इसको किसने बताया, क्रोपाटकिन ने बताया। व्यक्ति व समाज के बीच में एक समझौता होता है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहती है, और ये किसने बताया समझौता, प्रिंस क्रोपाटकिन ने इसका वर्णन किया। प्रिंस क्रोपाटकिन ये बताते हैं व्यक्ति और समाज के बीच में एक समझौता होता है और वो समझौते के बारे में देखिए क्या लिखते हैं, हम तुम्हें अपने घर, गोदाम, गली, यातायात के साधन, पाठशालाओं, अजायब घरों आदि के प्रयोग का अधिकार देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको 20 से 45 वर्ष की आयु तक 4 से 5 घंटे तक प्रतिदिन कार्य करना होगा जो आवश्यक होगा। आप किसी भी उत्पादक समुदाय के सदस्य बन सकते हैं, आप कोई भी नया उत्पादक समुदाय बना सकते हैं जो जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता हो। शेष समय में आप मनोरंजन के लिए आप अपने किसी भी समुदाय को चुन सकते हैं। वर्ष भर में आपको अन्न, वस्त्र और गृह निर्माण करने वाले समुदाय में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और यातायात विभाग की सेवाओं में 12 से 15 घंटों तक काम करना पड़ेगा। यही हमारी आपसे मांग है। तो समाज और व्यक्ति के बीच में जो समझौता हुआ उसको किसने प्रतिपादित किया, प्रिंस क्रोपाटकिन ने। और उन्होंने समझौते को वर्णित करते हुए क्या कहा कि हम अपने दवा की दुकानें, हमने अपने अजायब घर, हमने अपने स्कूल, हमने अपने भोजनालयों का और हमने अपनी सड़कों का प्रयोग करने का अधिकार आपको दे दिया। मतलब समाज व्यक्ति से कह रहा है कि हमारी कोई भी अपनी संपत्ति नहीं है, समाज में जो भी चीजें दिखाई देती है उन सब पर आपका अधिकार है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको 4 से 5 घंटे तक काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आप मनोरंजन अगर करना चाहते हैं इस कार्य के घंटों के अलावा, तो अपनी इच्छा के हिसाब से किसी अन्य ऐच्छिक समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको समाज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमारा जो समाज है वो क्या होगा, शांति, प्रेम, एकता और सहानुभूति पर आधारित होगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो प्रिंस क्रोपाटकिन ने व्यक्ति और समाज के मध्य समझौता बताया, जिसमें समाज ये कहता है कि हम अपने घर, गोदाम, गली, यातायात के साधन, पाठशालाओं और अजायब घर के प्रयोग करने का अधिकार व्यक्ति को देते हैं, लेकिन आपको जो कि आप 20 से 45 वर्ष की आयु के युवक हैं, युवतियां हैं,
उन सबको क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे तक कार्य करना पड़ेगा। और जब आप कार्य करके थक जाओगे तो अपनी क्षमता के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से मनोरंजन करने वाले ऐच्छिक समुदायों के साथ में जुड़ सकोगे। लेकिन आपको हमारे घर, खेत खलियान, गोदाम, सड़कें, यातायात के साधन, स्कूल, इनका उपयोग करने का अधिकार तब होगा जब आप 4 से 5 घंटे तक हमारे लिए श्रम करोगे। और उन्होंने आयु कितनी बताई, कितने से कितनी आयु वाले लोग काम करेंगे, 20 से 45 वर्ष की आयु वाले लोग इसमें काम करेंगे। अब देखिए, इन्होंने कहा, क्रोपाटकिन ने इन सारी बातों को एक सार में कहा कि अराजकतावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन क्रिया में अपना योगदान देगा और प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण उत्पादन में अपना उचित भाग मिलेगा। मतलब उत्पादन की क्रिया में प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देगा, हर व्यक्ति का अधिकार होगा और जितना वो काम करेगा उसको अपनी आवश्यकता के अनुपात में उतना उत्पादन उपभोग करने के लिए मिल जाएगा। क्रोपाटकिन ने अराजकतावादी समाज का विरोध करने वाले व्यक्तियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जैसे जो आलोचनाएं हुई और ये कहा गया कि जैसे जब तक सत्ता नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी या राज्य नहीं होगा तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो नहीं सकती। तो क्रोपाटकिन ने इन सब की आलोचनाएं की और उन्होंने कहा, एक साल में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। योग्यता अनुसार कार्य करे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करे। योग्यता अनुसार कार्य करे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करे। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ में क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। जिस अनुपात में वो काम करेगा उसी अनुपात में उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन को प्रयोग में लेने का अधिकार होगा। योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति काम करे और आवश्यकता अनुसार अपनी वस्तुओं को प्राप्त कर ले, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और इसके अलावा जो आलोचक थे, जो ये कह रहे थे कि राज्य नहीं होगा, सत्ता नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, राज्य के कानून नहीं होंगे तो व्यवस्था कैसी होगी, तो उसके संबंध में क्रोपाटकिन ने आलोचना करते हुए क्या कहा है कि मानव स्वभाव से कामचोर नहीं होता, वह काम से तभी जी चुराता है जबकि काम करने की परिस्थितियां अरुचिकर होती हैं और उसे काम के बदले में उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। मतलब व्यक्ति काम करने से तभी कतराता है जब कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां ना हो और उसकी रुचि का काम ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि अराजकतावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिससे उसकी अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता का शोषण नहीं होगा और उसकी जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी और वो उत्पादन कार्य से हतोत्साहित भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। व्यक्ति स्वभाव से अपराधी नहीं होते, वरन निजी संपत्ति की व्यवस्था और वर्तमान सामाजिक जीवन में निरंतर अन्याय और शोषण से व्यक्ति अपराध की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अराजकतावादी समाज में संपत्ति, अन्याय और शोषण का अभाव होने के कारण अपराधों का कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। मतलब जब व्यक्तियों के बीच में सहयोग होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, समन्वय होगा, व्यक्ति अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए अलग अलग ऐच्छिक समुदायों की सदस्यता ग्रहण करेगा और ऐच्छिक समुदाय भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य कर सकेंगे, तो अपराधों का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। लेकिन अराजकतावादी कहते हैं कि जब राज्य होता है तो राज्य ही व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, व्यक्ति के ऊपर अनुचित दबाव डालता है और संपत्ति व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देती है और व्यक्ति अपराधी बन जाता है और अपराध करने के कारण फिर राज्य को उसको दंड देकर जेल में बंद करने का अधिकार मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज होगा तो उसमें अपराधों का कोई भी महत्व नहीं होगा। सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था में एकता के साथ, प्रेम के साथ, सहयोग के साथ और सहानुभूति के साथ में रहेंगे, ऐच्छिक समुदायों की सदस्यता को लेंगे, ऐच्छिक समुदाय अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, राज्य जो कार्य करते थे वो ऐच्छिक समुदाय करेंगे और क्या होगा, एक व्यवस्था होगी और ये व्यवस्था कौन स्थापित करेगा, ऐच्छिक समुदाय। इसके अलावा ये भी कहा गया कि व्यक्ति और समाज में एक समझौता होगा जिसमें समाज व्यक्ति से ये अपेक्षा करेगा कि वो अपनी जो चीजें हैं जैसे खेत खलिहान, स्कूल
और सड़कें, यातायात के साधन, अनाज के गोदाम, इनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करेगा। लेकिन जो व्यक्ति 20 से 45 वर्ष की आयु के बीच के हैं उनको डेली 4 से 5 घंटे काम करना होगा और काम करने के बाद जब वो थक जाएंगे तो उन्हें अपनी पसंद के ऐच्छिक समुदायों की सदस्यता को ग्रहण करने का अधिकार होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर साम्यवाद समाप्त हो जाता है वहां पर क्या होता है, अराजकतावाद का आरंभ हो जाता है। और साम्यवादी या मार्क्सवादी जो है वो राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना कैसे होगी इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं, जबकि अराजकतावादी बताते हैं कि राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना किस प्रकार से होगी और ऐच्छिक समुदायों का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होगा और बिना कानूनों के, बिना बल प्रयोग के, बिना दंड के भय से व्यक्ति किस प्रकार से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, दूसरे के खाने को छीनेंगे नहीं, दूसरे के अधिकारों को छीनेंगे नहीं, दूसरे की स्वतंत्रता को छीनेंगे नहीं और सभ्य प्राणी बनकर दूसरे मानव के साथ में मिलजुल कर काम करेंगे। और ये सब कुछ तब संभव होगा जब व्यक्ति, अराजकतावादी कहते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में राज्य नहीं होगा, शोषण नहीं होगा और वर्ग नहीं होगी। तो आज हमने किसका अध्ययन किया, अराजकतावादी समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इसका हमने आज अध्ययन किया।